अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तरक्की पज़ीर मईशत के मसाइल। आपके पास तरक्की पज़ीर मईशत या तरक्की पज़ीर ममालिक कौन से होते हैं? ऐसे ममालिक, ऐसी मईशत जिनकी फ़ीकस आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम हो, हम उनको तरक्की पज़ीर ममालिक कहते हैं। ऐसे ममालिक जिन्होंने तरक्की की तरफ जो अपने कदम होते हैं बढ़ा तो लिए हैं, लेकिन इनकी जो फ़ीकस आमदनी होती है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम होती है। ये बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं आपके पास, और ये अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। और इन मसाइल में से कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आपके पास पस्त फ़ीकस आमदनी की। इन ममालिक की औसतन जो इनकम होती है वो कम होती है। जिन ममालिक की इनकम 2000 अमेरिकी डॉलर से कम होती है, उन ममालिक को हम तरक्की, आप कह सकते हैं तरक्की पज़ीर ममालिक के सफ़ में वो शामिल होते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है। इन ममालिक की जो फ़ीकस आमदनी है वो 2000 अमेरिकी डॉलर से कम है, यानी कि कंपैरेटिव आपके जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में इनकी इनकम कम होने की वजह से भी हम इनको तरक्की पज़ीर मौशर या ममालिक का नाम देते हैं। और इनकी जो फ़ीकस आमदनी होती है वो कम होती है क्योंकि इनकी कुल कौमी आमदनी कम होने की वजह से और साथ में इनकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से इन ममालिक के अंदर लोगों की जो फ़ीकस आमदनी होती है वो कम होती है। सेकंड है इनके पास ये वो तमाम ममालिक होते हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं, और ये ज़राअत पर इन्हसार करते हैं। मौसम में तब्दीली, सैलाब का आना, बारिशों का आना, बारिशों का ना होना, पानी की कमी, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में लगातार कमी की वजह से एग्रीकल्चर की पैदावार जो है वो काफ़ी मुतासिर होती है। और वैसे भी एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है वो मख्फी बेरोज़गारी पाई जाती है। इस वजह से भी आपके मुल्क के लोगों की आमदनियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर देखा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे वाबस्ता है, लेकिन अगर कुदरती आफात वगैरह खुदा न खास्ता आ जाती तो उस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्टर्ब होता तो साथ ही हमारी जो इंडस्ट्री जो होती है, जो एग्री बेसिक आपकी है इंडस्ट्री, वो भी साथ ही डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार के अंदर जो होती है वो कमी वाक़या हो जाती है। इन वजूहात की बिना पर भी हमारे जो ममालिक हैं वो तरक्की पज़ीर मईशत की सफ़ के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद है आबादी का दबाव, नंबर 3 आपके पास। इन ममालिक के अंदर वसाइल में उस निस्बत से इजाफ़ा नहीं होता है जिस निस्बत से यहाँ पर आबादी के अंदर इजाफ़ा हो। आबादी में लगातार इजाफ़ा होने की वजह से और वसाइल का वहाँ पर रुक जाने की वजह से मईशत जो होती है वो कमी की तरफ जाना शुरू होगी। अब हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज है, जितने हमारे पास एरिया है, जितने हमारे पास वसाइल हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर हमारे मुल्क की आबादी में इजाफ़ा होता चला जाएगा तो हमारे मुल्क की फ़ीकस आमदनी में ख़ुद ब खुद जो होगी वो कमी वाक़या हो जाएगी। क्योंकि डिवाइज़र जब बड़ा होता जाएगा तो कुल कौमी आमदनी ओवर फ़ीकस आमदनी है, तो डिवाइज़र फ़ीकस आमदनी है, तो फ़ीकस आमदनी के बढ़ने की वजह से औसतन हमारे मुल्क के लोगों की जो आमदनी होगी वो कम हो जाएगी। इस वजह से हमारे मुल्क की जो फ़ीकस आमदनी कम है और हम तरक्की पज़ीर मईशत के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग जो होते हैं वो वर्क करते हैं,
जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे है कि अगर एक फैमिली के अंदर एक मेंबर कमा रहा होता है तो 5 लोग जो होते हैं वो खा रहे होते हैं। तो इसका मतलब एक का कमाना बाकी 4 का फारिग रहना, तो आपकी मौशत के अंदर वो उतना ही ज़्यादा बोझ हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो वसाइल में कमी और रोज़गार के कम होने की वजह से पूरी मौशत के अंदर जो होता है वो बेरोज़गारी के हालात जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वैसे भी हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका, उसके अंदर तो वैसे ही पहली जो है वो वक्फी बेरोज़गारी पाई जाती है। यानी कि लोग तो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन एक्चुअल जो होते हैं वो वक्फी बेरोज़गारी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो जितना काम 4 लोग मिलकर कर रहे होते हैं वो एक आदमी का जो काम होता है वो 4 पर्सन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब 3 लोग एक्स्ट्रा उसने लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो रोज़गार भी जो था वो आपका मख्फी बेरोज़गारी में शामिल हो गया। उसके बाद नंबर 5 है आपके पास अफरात ज़र के हालात। हम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ जो है मिलना शुरू करते हैं और ज़्यादा तेज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा वसाइल है वो कम है। आबादी के बढ़ने की वजह से चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अब चीज़ों की डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पर कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मौशत के अंदर जो है वो अफरात ज़र के हालात नज़र। अगर मौशत के अंदर अफरात ज़र के हालात होते हैं तो इसका मतलब है आपकी इम्पोर्ट बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट आपकी जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अदाइयों के तवाज़ुन के अंदर भी जो है वो खसारा वाक़ होता है। तो इन वजूहात की बिना पर आपकी जो मौशत होती है वो तरक्की पज़ीर मौशत के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे मुल्क के अंदर जदीद हमारे मुल्क के अंदर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो कम है। इस टेक्नोलॉजी के कम होने की वजह से भी हमारी जो मौशियत है वो बहुत पीछे है, क्योंकि जो तरक्की पज़ीर जो मौशियत है आपके पास, तरक्की पज़ीर जो ममालिक होते हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्शन ली जाती होती है वो मॉडर्न मेथड से नहीं ली जाती, जदीद मशीनरी से ली जाती। पुराने आलात औज़ार, सेकंड हैंड मशीनरी और ज़्यादातर हाथ से जो होती है वो प्रोडक्शन ली जाती है, जिससे उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। हम सिर्फ अपनी उतनी की बताते हैं, उतनी की प्रोडक्शन हमारे पास आती है जितनी का हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो कम बचती है। और ना ही बाज़ का ऐसे होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसको हम बाहर के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें, क्योंकि क्वालिटी वाइज जो होती है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती। तो अगर हम वही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हमारे जो प्रोडक्शंस की जो क्वालिटी होगी उसके अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। नंबर 7 है आपके पास सरमाए की किल्लत है। हमारे मुल्क के लोगों की जो बचतें हैं वो तकरीबन 14% है, 14 से 15%। जबकि जो जदीद ममालिक है आपके पास, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ के लोगों की जो बचतें होती है वो 20% होती है। तो इसका मतलब है कि आप जितनी ज़्यादा सेविंग करते हैं वो आगे जाकर कन्वर्ट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हमारी अगर सेविंग्स कम है, क्योंकि सेविंग के कम होने की वजह ये भी है कि हमारे मुल्क के लोगों का इनकम लेवल कम है, तो इनकम कम होने की वजह से हमारी बचतें भी कम है। अगर हमारी बचत कम होगी तो आगे जाकर हमारी जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो भी कम हो जाएगी। इस वजह से भी हमारे मुल्क के अंदर लोगों के रोज़गार में कमी है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, बचतें कम है, खर्च कम है, मौशत ऊपर जाने की बजाय मौशत में कमी आती जाती है। उसके बाद है नंबर 8 है आपके पास
पाकिस्तान के अंदर या तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं, इन ममालिक के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से जो होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही बेहतर तरीके से निकाला जाता है और ना ही उनका जो बेस्ट पर्पस होता है वो इस्तेमाल, उसको बेस्ट पर्पस के लिए जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर गैस जो है, हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर जो गैस है वो सिर्फ खाना पकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम मिकदार के अंदर जो होता है वो इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम मिकदार में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और ज़्यादा लेवल के ऊपर हम इसको खाने पीने के लिए जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे मुल्क के अंदर या तरक्की पजीर जो ममालिक के अंदर होते हैं, हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं, हम इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि इनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी जो मौशत होती है बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो जाती है। तो इन वजूहात की बिना पर भी आपकी जो मौशत है कम है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है नंबर 9 आपके पास, दौलत की गैर मुसावियाना तरक्की पजीर ममालिक के अंदर दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी गैर आप कह सकते हैं कि गैर मुसावियाना होती है। अमीर जो होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, वो गरीब बेचारा जो होता है वो गरीब से गरीब तर होता है। पैसा पैसे को खींचता है, इस वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिफरेंट होती है और पूरे मुल्क के अंदर पैसा जो होता है वो चंद हाथों में ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा होता है और बाकी अवाम जो होती है वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे हो जाते हैं। तो दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो तरक्की पजीर ममालिक में बहुत डिफरेंट होती है। पैसा जो होता है वो कुछ लोगों के हाथों में सर्कुलेट हो रहा था। उसके बाद नंबर 10 है आपके पास, पस्त इस्तेदाद कार। पस्त इस्तेदाद कार में ये होता है कि इन ममालिक के अंदर जो तरक्की पजीर जो ममालिक है, जहाँ की तरक्की पजीर माशत है, वहाँ के लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग कैपेसिटी वो बहुत पस्त है, क्योंकि वो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कम करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन नहीं होते आपके, तो प्रोडक्शन का लेवल भी जो होता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम होता है। तो इन तमाम मसाइल की वजह से आपकी जो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनकी मौशत जो होती है वो अप होने की बजाय, अगर अप होती भी है तो वो स्लो डाउन होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इन तमाम मसाइल को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो मौशत जो होती है वो बेहतर तरीके से जो होती है वो आगे बढ़ सकती है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।